अहिंसा के अवतार शासनपति प्रभु महावीर स्वामी के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघीय उपाध्याय भगवान आगम ज्ञाता पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन व सुख साता प्रेक्षा। ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता उपाध्याय भगवान संघ सेतु पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। हम सब के अनंत पुण्य उदय से हम सबको आगम ज्ञाता आगम पुरुष पूज्य उपाध्याय भगवान श्री जी के मुखारबिंद से आगम वाचना सुनने का लाभ मिल रहा है। आज पूज्य गुरुदेव को वंदन नमन करने का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब की पुत्र शिष्या सेवा श्रमणी महासाध्वी श्री श्रेया जी महाराज साहब आदि ठाणे। देखो तो आयाहिनम व्याहिनम सारेणी स्वामी सकारेणी समानेमी कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं वज्रस्वामी मते देखो तो आयाहिनम व्याहिनम सारेणी वंदामि स्वामी सकारेणि समानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं वज्रस्वामी मतेन वंदामि देखो वंदामि सकारेणि समानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं वज्रस्वामी मतेन वंदामि। सुप्रभात जी। हमारे श्रवण संघ में आगम वाचना सुनने वाले साधु साध्वियों जो द्वारा तपस्या की जा रही है उनके नाम इस प्रकार है। आज की तपस्या महासाध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब उपवास। प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब उपवास। तरुण तपस्वी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास। महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपवास। दिव्य साधिका श्री रश्मि जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी डॉक्टर शिव प्रज्ञा जी महाराज साहब उपवास। आज सभी तपस्वियों के तप की सुख साता पूछती हूँ, अनुमोदना करती हूँ। अब मैं पूज्य गुरुदेव के पावन पवित्र चरण कमलों में वंदन नमन करते हुए जाती हूँ। गुरुदेव आगम वाचना देने की कृपा करे। मथेन वंदामी मथेन वंदामी मथेन नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो उदयाण नमो लोये सव साहुण एसो पंच नमो पारो सर्व पावकनासनो मंगलानंद संदेशिं परमं भवाय मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण तक सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सूर्यों में मेरा अनंत अनंत और वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्या जी, श्री सूत्र कीर्तन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का चतुर्थ अध्ययन और इसका दूसरा देश जो सुनाना प्रारंभ करना है। प्रथम उद्देशक की कल समाप्ति हुई थी। दूसरा उद्देशक कहा कि प्रथम उद्देशक में बताया गया था स्त्री संपर्क करने से साधक किस प्रकार चारित्र भ्रष्ट होता है। अब दूसरे उद्देशक में उस चारित्र भ्रष्ट पुरुष की दशा तथा चारित्र भ्रष्टता से होने वाले कर्म बंध का वर्णन किया जाए। तो इसकी प्रथम गाथा, ओए सयाने रज्जे जा भोग कामी पूर्णो भी रज्जे जा भोगे समणान सुनेह जह भुंजंती भिक्षुणो एके। कहा कि ओए, ओज राग द्वेष से रहित अकेला साधु, सया ने रज्जे जा, सया का मतलब सदा, लेकिन जहां इसका अर्थ है कभी भी, न रज्जे जा, इन भोगों में आसक्त ना हो, अनुरक्त ना हो, इन भोगों में अपना मन ना लगाए। ताकि जो वह जहर है जो लगता तो मीठा है, लेकिन इसका परिणाम दुनिया के जहर से अनंत गुना भयानक है, दुखदायी है। तो आगे कहा भोग कामी पूर्णो विरज्ये जा, भोग कामी, ताकि साधना के समय कभी उदय भाव के कारण मन भोगों की ओर जाए तो उसको रोकना है, ना कि उस तृष्णा के भाव में बहना। जैसे कीचड़ में चलते हैं तो बचते बचते चलते हैं, ऐसे जहां पर भी बच के चलना है। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इस मन रूपी समुद्र में इच्छा रूपी लहरें तो पैदा होगी ही, लेकिन इन इच्छाओं की लहरों में हमने अपने आप को बहने नहीं देना। ये हमारी साधना, रोकना है। तो बताया पूर्णो विरज्ये जा, अपने ज्ञान बल के द्वारा, अपने धैर्य के द्वारा इन भोगों की इच्छाओं से विरक्त हो गए, उस और ध्यान नहीं देना। ये समझ करके क्षणमित सुखा बहुकाल दुखा, थोड़ी देर के लिए तो सुख का कारण है, लेकिन जो दुख वह उससे अनंत गुना बहुत समय तक चलने वाला है। भोगे समणान सुनेह, ताकि भोगे समणान
जो श्रमण, जो साधु जीवन से पतित हो गए इन भोगों के चक्कर में पड़ करके, कहते हैं कि पतित होने के बाद उनका जीवन कैसा रहता है। तो कहा उन पतित श्रावणों के भोगों को, उनके बारे में सुनो। ऐसी दयनीय स्थिति में पहुंच जाते हैं, दूसरों की दया के पात्र बन जाते हैं। कितने कह देते फटे हाल, पहनने को पूरे कपड़े भी नहीं मिलते, रहने की जगह नहीं मिलती, और दूसरे के मुंह की ओर देखते रहते जे मेरे पर दया करे, जे मेरे को कुछ दे जाए। साधु जीवन में तो जिसको जो कहता था बड़ा सौभाग्य समझते थे लोग, लेकिन आज उसकी ओर देखना भी कोई नहीं चाहता। तो कहा जह भुंजंती भिक्षुणो एक, जह जैसे एगे भिक्षुणों के एक भिक्षु भुंजंती, इन भोगों को जैसे भोगते हैं। तो इन्हीं के संबंध में इस उपदेशक में आएगा। अह तंतु भेद मावन्नं मुच्यं भिक्षुम काम मति वट्टं पलि भिंदियाणं तो पच्छा पाद धत्तु मुद्धि पहनंती। कहते हैं शास्त्रकार, स्त्री संबंधी भोगों में आसक्त उन भिक्षुओं का आंखों देखा कानों सुना हाल अगली गाथों में क्रमशः सुना रहे। अह इसके बाद तंग, तंग तो उस भिक्षु को कैसा जान देख करके जान करके भेद मावन्न, चारित्र से भेद को प्राप्त हो गया, अब जो गिर गया है संयम से। मुच्यंग, जो स्त्री में मूर्छित है आसक्त है। भिक्षुम भिक्षु को काम मति वट्टं, काम मति वट्टं, इसके दो अर्थ दिए हैं। काम में जिसकी मति बुद्धि बरत रही, काम भोगों में जिसकी बुद्धि लगी हुई, और दूसरा बताया है कामं अतिवट्टं, काम भोगों में अत्यंत प्रवृत्त है आसक्त है। ऐसे भिक्षु को पलि भिंदियाणं तो पच्छा उसके बाद पलि भिंदिया, जो संयम से भ्रष्ट हो गया, परिवार से भी अलग हो गया, अब तो जो मेरे बस में हो गया। पाद धट्ठु मुद्धि पहनंती, जब कभी मौका आता है पैर उठा करके उसके सिर पर प्रहार किया जाता है। तो चाहे वो अब क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं। फिर आगे फरमाया है, कहते हैं इस प्रकार जब वे स्त्रियां उस उक्त साधु की वशवर्तिता तथा चारित्र दुर्बलता
जान लेती है तब नाराज होकर अपने पैर से ठोकर मारती, और वो स्त्री में मुग्ध मूड उन कुपित स्त्रियों की मार पे बड़ी हंस करके फूलों की तरह सहता है। कहते देखो कैसी विडंबना, कैसी उसकी दशा हो गई है। जय केसियाण मय भिक्खु नो विहरे सह न मिथ्ये केसाण विह लुंची सन नानथ मय चरिजासी। जय यदि जब तक वो भ्रष्ट नहीं हुआ, थोड़ी विमुखता दिखाता है, तो उस स्त्री की ओर से क्या किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। केसियाणमय, कहा मैं केशों वाली हूं। इथिये, मुझ केशों वाली स्त्री से सह साथ भिक्षु भिक्षु मैं नो बिहरे, मेरे साथ विचरते नहीं हो, रमण नहीं करते हो, तो केसान भी है लुंची संग, मैं आपकी प्रसन्नता को पाने के लिए अपने केशों का भी लुंचन कर लूं। नाई से कटाना नहीं, स्वयं बालों का लुंचन कर लूंगा। नानथ मैं चरी जासी, लेकिन मैं अनथ, मेरे सिवाय, मेरे से अलग न चरी जासी, दूसरी जगह मत जाना। आहरण से होई उबलद्धो तो पेशंती ताहा भुए अलाउ छेदं पे है बग्गू फलाई आह आह राहित। आह इसके बाद णंग से होई उबलद्धो, वे साधु जब देखा जाता है, अब तो घुल मिल गया, अब संयम की बात नहीं रही, अब नहीं कहता मैं चला जाऊंगा। कोई उपलब्ध हो, जब ये सोचते हैं कि ये हमारे बस में हो गया, तो पेशंती ताहा भूए, तो उसके बाद ताहा भूए तथा भूतों के समान। तथा भूत का मतलब नौकरों के समान, दासों के समान। पेशंती कार्य के लिए प्रेरित करती हैं, भेजती हैं। क्या कहती हैं? अलाउ छेदं पेहे, अलाउ छेदं, तुम अलाउ, तुम्बा घिया, उसको काटने की जो छुरी है, उसको पेहे प्रेक्षस्व देखो, जहां नहीं है उसकी जरूरत पड़ती है, सब्जी बनानी है, कैसे बनानी है, वो सब्जी काटने वाली छुरी चाकू लेके आओ। बग्गू फलाई आहराती, बग्गू फलाई, मेरे लिए बाजार जा रहे थे, अच्छे अच्छे फल लेके आना। आहर आही थी, फल लेकर के आओ। दारूणी साग पागाई पज्जोवा भविष्यति राव पाताड़ीय में रयाही एहिता में पिट्ठाओ मध्य। दारूणी साग पागाई, साग भाजी बनाने के लिए लकड़ियां लेके आओ। मैं कहां से लेके आऊं? आपको लाना है। पज्जो व भविष्यति राव, मिट्टी का तेल लेके आना, जिससे रात को प्रजोब व भविष्यति, प्रद्योत होगा,
तेल होगा तो रात को दीवा जलेगा, तेल ही नहीं तो दीवा कैसे जलेगा। राव रात्रि में। पाताणीय में रयावे ही। पाताणी, इसके दो अर्थ हैं। पात्राणी पादो, पात्र, मेरे पात्र रंग दो। आपको बहुत अच्छे रंगना आते हैं। रया वही, इनको रंग दो। मैं मेरे पाताणी पात्रों को। दूसरा, मैं पाताणी, मेरे पैरों को। रिया वही, मेहंदी आदि लगा दो। यही था। मैं पिट्ठो मध्य, मैं तो सारा दिन काम कर करके थक गई, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। यही आओ। ता तो मैं पिट्ठाओ, मेरी पीठ को मध्य मसल दो ताकि कुछ आराम मिले। बत्थाणीय में पड़ी ले है। अन्नं पानं च आहाराहिति गंधं च रवो हरणं च कासवंगं च मैं समणु जाना ही। बत्थाणीय में मेरे वस्त्रों को पड़ी ले है। इनको आप देखो कितने जीर्ण शीर्ण हो गए, किसी को अच्छे नहीं लगते। बाहर जाना होता है शर्म आती है, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे वस्त्रों को देखो, मेरे लिए दूसरे कपड़े लेके आओ। मेरे वस्त्र मैले हो गए, इनको तो से तो लाओ। मेरे वस्त्रों की देखभाल करो, सुरक्षित स्थान में रखो, जिसे चूहे आदि ना काट ले, दीमक ना काट। गंधं च रव हरणं च, गंधं मेरे लिए सुगंधित पदार्थ, इतर आदि, कपूर आदि सुगंधित पदार्थ। रव हरणं च, घर की धूल को साफ करने के लिए। रव हरणं, रजो हरण, लेकिन कहा कि जहां पर ब्रुश, झाड़ू, बुहारी, रजोहरण आदि धूल झाड़ने का साधन लेके आओ। काश्यपगम च, मैं समणु जाना है। मेरे से अब बालों को नोचने की ये दर्द नहीं सही जाती, मेरे को नाई से मुंडाने की आज्ञा दो। नाई से बाल कटाने की आज्ञा दो मेरे को। अब इसके आगे अदु अंजनी अलंकार कयंग में प्रयच्छा ही। लोधं च, लोध कुसुमं च, वेणु पलासियं च, मूलियं च। अदु अंजनी अलंकार। अदु अथवा मेरे लिए अंजनी, अंजन पात्र सुरमादानी जिसको कहते हैं। अलंकारं आभूषण। कुकयंग में पयच्छा ही, घुंघरुओं वाली वीणा, क्योंकि मेरे को गाने का, वीणा बजाने का बड़ा शौक है, आप लाके दो। लोधं च, लोध कुसुमं च, लोध्र जाति का फल और फूल। वेणु पलासियं च, गुलियं च, बांस से बना हुआ वाद्य, बंशी बांसुरी आदि वो ला करके दो। गुलियं च, मेरे शरीर में कमजोरी बहुत महसूस होती है, कोई ताकत की गोली लेकर के आओ। उठं तगरं च अगरु, संपिठं सम्मं उसीरेणं तेलम
मुह भिलिंजाय वेणु फलाई सन्निधानाय उठंग तगरंग च अगरु उठंग उष्ट सुगंधित पदार्थ तगरंग तगर आगरु आगरु उसीरण समंग संपिठंग उसीरण खसखस के साथ समंग साथ संपिठंग जो पीसे हुए वो मेरे को ला कर दो। मुंह भिलिंजाए तेलंग मुख पर लगाने के लिए तेल ला करके दो। सन्निधाय सन्निधानाय वेणु फलाई वेणु फलाई सन्निधानाय वेणु फलाई बस्तर आदि रखने के लिए सन्निधान सन्निधान रखने के लिए क्या बांस की बनी हुई एक संदूक लेकर के आओ। कह रही है बाकी तो महंगे होंगे, जो सस्ते होंगे ये लेकर के आओ ताकि बस्तर आदि सामान रखा जा सके। आगे नंदी चुन्न गाय बाहर आही छत्तो वाहनंच जान आही सत्थंच सूब से जाए आनीलंच बथ्यं रया बेही सुफणिंच साग पागाए साग पकाने के लिए सुफणी बल्टोई नंदी चूर्ण गाय पाहर आही नंदी चूर्ण पाहर आही होठ रंगने के लिए चूर्ण पाहर आही ला करके दो। छत्तो छत्तो बाणहंच जान आही छत छाता छतरी उवाणहं जूता इसका भी ध्यान रखना, इसको भी जानना, इसकी भी जरूरत है कि छाता और जूते भी लाने हैं। सूब से जाए सत्संग साग भाजी सूब से जाए सूप साग भाजी काटने के लिए छेद जाए छेदन के लिए सत्संग छुरी चाकू आदि लाओ। बत्थंग आनीलंग रया बेही आनीलंग बत्थ्यंग रया बेही और मेरे वस्त्रों को नीले रंग से मेरा वस्त्र रंगवा दो। सुफणिंग साग पागाय आमल गाय दगा हरणंच तिलग करणी मंजन सलागम घिंसु में भी हूणयंग भी जाने ही ताकि सुफणिंच साग पाग साग पकाने के लिए पकान का बनाने के लिए सुफणी तपेली आदि सब्जी आदि बनाने के लिए वो बर्तन लाओ। आमल गाय दगा हरणंच आंवले ला दो। दगा हरण साथ ही पानी रखने का बर्तन कड़ा आदि भी ले आना। तिलक करनी अंजन सलागम तिलक लगाने और अंजन लगाने की सलाई भी लेते आ। घिंसु में बिहूणियंग जान ही घिंसु में ग्रीष्म काल में बिहूणियंग हवा करने के लिए एक पंखा भी ले आना, उसको भी जानो वो भी लाना है। संदासगंच अणिहंच सिंहली पासगंच आनाही आदंसगंच पयच्छाही दंत त्वखालनं प्रवेशाय संगाट संदासगंच फणिहंच संदासगं नाक के बालों को उखाड़ने के लिए चिट्टिया फणिहंच और केशों को संवारने के लिए कंघी भी लाना। सीली पासगंच आनाही चोटी बांधने के लिए ऊन की बनी हुई चाली वो भी लेके आना। आदंसगं च पजच्छाही आदंसगं दर्पण चेहरा देखने का शीशा
वो भी पदच्छा ही लेकर के आना। दंत पखालने पवेशाही, दांत साफ करने के लिए दंत मंजन, दातने, बुरुश आदि वो भी ला करके दो। आगे बताए पूय फलम तंबोलयम सुई सुत्तगं च जानाय कोसं च मोय मेहाय सुप्पु खलगं च खार गालनं च। पूय फलम पूकी फल सुपारी, तंबोलयं पान, सुई सुत्तगं च जाने और सुई धागा वो भी जानो लेकर के आना है, घर में नहीं है। कीसंग च कोसंग च मोय मेहाय, लघु शंका के लिए बड़ा प्याला वो भी लेके आना। सुपुखलगं च खार गालनं च, सुपुखलगं च का सूप छाजला, छाज जिससे अनाज आदि साफ करते। खार गालन, खार गालने के लिए बर्तन लाकर शीघ्र लाओ। खार गालना कपड़े धोने के लिए टप तसला उसकी जरूरत है, वो भी तो चाहिए, कपड़े धोने हैं। चंदालगं च करगं च बच घरं च आवसो खनाही सर पायं च जायाय गोरहगं च साम निराय आवसो हे आदिश्मन। बड़े प्यार से बड़ी विनम्रता से किसी बार कहते हैं चंदालगं च करगं च। चंदालगं देवताओं की पूजा करने के लिए तांबे का एक बर्तन लेकर के आओ। करगं च जल पात्र जिसको करवा कहते हैं, मधु रखने का पात्र लेके आओ। बच घरं से खनाही, देखो हमें शारीरिक निवृत्ति के लिए बाहर नहीं जाया जाता रात को, इसलिए घर में ही। बच घरं शौचालय पखाना भी मेरे लिए खुदवा दो। आगे जाय आए सर पायंग च, जाय आए इस बेटे के लिए, यदि आपका लाल है, आपका बेटा, इसने सर पायंग से इसको खेलने के लिए सर पायंग एक धनुष बाण वो भी लेके आओ। सामने राय गो रहगं च, गो रहगं एक रथ छोटा सा खिलौने के रूप में सामने राय, क्योंकि ये बेटा श्रवण का बेटा है ना, इसलिए श्रामणेर श्रामणी श्रवण से अयम श्रवण से अपत्यम पुमानिति श्रामणी, मतलब के श्रवण का बेटा, उसके लिए श्रामणी शब्द आता है। जैसे दशरथ का बेटा दाशरथी, वैसे इस श्रामणी चतुर्थी विभक्ति का एक वचन इस श्रवण बेटे के लिए गोरहगंग, गोरथ मतलब के 3 वर्ष का एक बैल लेके आओ, उससे खेला करेगा जी। घड़ीगंग च सडिंडीमयं च चेल गोलंग कुमार भूया बासं समभिया वंदं आवसं च जान भक्तं च। घड़ीगंग च सडिंडीमयं च, घड़ीगंग मिट्टी की बनी हुई गुड़िया, सडिंडीमयं झुनझुना छुनछुना बाजा वो भी लेके आना। चेल गोलंग कुमार भूया, चेल गोलकं कुमार भूया, इस कुमार भूत बेटे के लिए खेलने के लिए कपड़े की बनी एक चेल गोलकं बस्तर का गोला जैसे गेंद होता वो लेकर के आना। बासन वासं समभिया वन्नं, वासं कहा कि देखो वासं वर्षा ऋतु आ रही है,
वासं समभिया वन्नं, वासं वर्षा ऋतु, समिया वन्ना जो पास आ रही है। आवसं भत्तं च जान, आवसं च जान भत्तं च, अपने घर को ठीक कराओ। ये तो बरसात में पानी से क्या हो गया, सब कुछ गीला हो जाएगा, बैठने की जगह भी नहीं मिलेगी, सोने की जगह भी नहीं मिलेगी। जान भत्तं च, और बरसात के समय कोई काम नहीं होगा तो घर में पेट को भूख तो लगेगी, उस भोजन की भी व्यवस्था करो। आसंधियं च नव सुत्तं, पाउलाइन सकमठाए, आदु पुत्र दोहलठाए, आनप्पा हवंती दासाव। ताकि आसंधियं च नव सुत्तं, नए नए सूत वस बनी हुई एक चार पाई या कुर्सी लेके आओ। आसंधि कुर्सी के लिए आता है, छोटी चार पाई। पाउलाई संक मठाए, संक मठाए चलने फिरने के लिए एक जोड़ी खड़ाओं की लेके आना। आदू पुत्र दोह लठाए, देखते मेरे को पुत्र का दोहद आ रहा है, उसके लिए अमुक वस्तु लेकर के आओ। बेचारे की क्या दशा होगी, हो रही होगी, इतनी लंबी लिस्ट। आनप्पा अवंती दासाव, आके दासाव दास के समान। आनप्पा भवंती, अवंती आज्ञाप्य होते हैं, आज्ञप्त मतलब कि आज्ञा मिलती है, हुक्म करती है। कभी पहले तो बड़ी विनम्रता से जे लेके आ, जब नहीं लेके आए, लाए कहाँ से, पैसे तो है नहीं उसके पास, फिर खिज करके जोर से चीख करके सारी बातें, तो कहा दासों जैसी उनकी स्थिति हो जाती। साधु जीवन में थोड़ी सी बात होगी, एकदम नक मुच डाल लेते। अब आज लंबी सी लिस्ट आ गई है, जी हजूर बस यही करना पड़ता है। जाए फले समुपन्ने, गेण सुवा अहवा जहाही, अह पुत्र पोसिनो एगे, भार वहा अवंती उट्टावा। कहते हैं जाए फल समुपन्ने, गृहस्थ जीवन का फल पुत्र संतान की प्राप्ति। जाए फल समुपन्ने, इस फल के उत्पन्न होने पर। गेण सुवाना अहवा जहाई, देखो मैं तो थक गई हूं, इसको पकड़ो, चाहे आप छोटो, मेरे से नहीं पलता। आह पुत्र पोसिनो एगे, आह इसके बाद पुत्र पोसिनो एगे, कई एक पुत्र के पोषण में लगे रहते हैं। दिन क्या है, रात क्या है, कैसे बच्चे को खिलाते हैं, बच्चा रोता है, चिल्लाता है, और वो कैसे कहते हैं मेरा राजा ही मेरा, कैसे उसको चुप कराया जाता है। भार वहा अवंती उट्टा बाबा, शास्त्रकार भगवान कह रहे हैं उनकी क्या दशा होती है, उट्टा व ऊंट के समान। भार वहा, भार उठाने वाले बनते हैं, कभी गोदी पर रख रहा है, कभी कंधे पर रख रहा है, कभी सिर पर रख रहा है, बच्चा चुप हो जाए। राववा उठिया संता, दार्गंच संठवंती धाईवा, सुहीरा मना वीते संता, बत्थ धोवा हवंती हंसावा। कहते राववा रात को, उठिया संता कहते पुत्र का पोषण ही जिसका स्वभाव है, ड्यूटी है, अब क्या करे, कहाँ जाए उसको छोड़ के। उठिया संता कहते उठ करके, उठिया संता उठे हुए रात को बच्चा रोता है, तो दारगंच संतवंती धाईवा, उस बच्चे को कैसे उठाते हैं, जैसे धाय माता की तरह बालक को गोद से चिपकाए रहते हैं। सुहीरा मना भी ते संता, सुहीरा मना भी संता, वे पुरुष अत्यंत लज्जाशील होते हुए
कहते हैं बथ धोबा हवंती हंसावा, हंसावा हंस जहां पर तो बिगली आया है, कह तो बियों के समान। बथ धोबा, अब तो उस स्त्री के भी कपड़े धोने पड़ते हैं और बच्चे के भी पोतड़े सारे धोने पड़ते हैं, और क्या करें। आप पिछले दिन याद आते हैं, अरे मैं क्या कर बैठा, कहाँ मेरा साधु जीवन, नंदन वन का जीवन, कहाँ नंदन वन, कहाँ पर पंडक वन। कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं, शास्त्र स्वाध्याय करो, धर्म कथा करो, संयम पालो, कितना बढ़िया जीवन था। और एक ऐसा मतलब गधों जैसा जीवन बन गया। एवं बहुहीन काय पुपम भोगथाय जे अभिया बनना, दासे मीव पेसेवा पशु भूतेव से नेवा कई। एवं इस प्रकार बहुहीन काय पुपम, कहते एक दो की बात नहीं, बहुत लोगों ने ये काम किए हैं। भोग अच्छा है, भोगों के लिए। जे अभिया बनना, अभिया बनना, अभ्यापन्ना मतलब सावध्य कर्मों में फंस गए हैं, उनमें आसक्त है। ना किए बनता है, ना करें तो गुजारा नहीं, करे तो कर्मों का बंध। अब शौक के अलावा उनके हाथों में कुछ नहीं रहता। दासे मी इव पेशेवा, कहते हैं उसको हम क्या कहें, दास कहें। जैसे दास की स्थिति होती है, मिगेव मी इव, मृग के समान। ना पेशेवा, प्रेषक जिनको भेज करके काम कराया जाता है, नौकर के समान। पशु भूते, कहते पशु के समान। से ने वाकई, अथवा कुछ भी नहीं, अब उसका क्या अस्तित्व है, कुछ भी अस्तित्व नहीं। कहते संयम में अस्तित्व था, और कोई अस्तित्व नहीं रहा, कोई उसको पूछता नहीं है। जहां तक कहते उसका मुंह भी देखना नहीं चाहते। ये पतित है। जिन लोगों को पहले कहा जाता था अरे पाप नहीं करते, और कहते हमें तो बड़े लंबे लंबे उपदेश दिया करता था, अब इसकी क्या दुर्गति हो रही है, इसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए, ये पतित है। कहते कम से कम हमने संयम लेकर के छोड़ा तो नहीं, इसने तो लेकर के छोड़ दिया। एवं कुतासु भिन्नपं संथवं संभाषण च बच्चेजा, तजातिया इमे कामा बज कराय एवं अखाय। एवं इस प्रकार खूब खलु निश्चय ही, तासु भिन्नपं, तासु उस उन स्त्रियों के विषयों में, भिन्नपम विज्ञप्तम इस प्रकार की बातें बताई गई। क्या परिणाम निकलता है, ये सारा शास्त्रकारों ने बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट सामने रख दी। संतभंग संभाषण च बस बज्जेजा, इसलिए संतभंग साधु स्त्रियों के साथ संसर्ग, उनका परिचय, सहवास, संभाषण, उनके साथ रहना, ये सब कुछ बज्जेजा छोड़ देगा। तजातिया इमे कामा, स्त्री संसर्ग से उत्पन्न हुए जे काम भोग, तज जातियां, तज जाति, जिसके संसर्ग से जो उत्पन्न हुए हैं, जे इमे कामा, जे काम भोग, बज्ज कराय एवं अखाए, कहा बज्ज करा, बज्ज करा का मतलब बज्ज वर्ज्य, छोड़ने योग्य। जब बज्ज करा, पाप कर्मों को बज्जर के समान कठोर बना देते, क्योंकि बज्जर धातु में घनत्व बहुत होता है। ऐसे उन पाप कर्मों में भी रोज एक जैसे पाप जब कर्म किए जाते हैं, जैसे दाल सब्जी में नमक डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, तो क्या दशा हो जाए, नमक रूप ही बन जाती है। ऐसे रोज एक एक जैसे पाप करने, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, और दिन प्रतिदिन पापों का ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है, और जिसके कारण से आत्म
समाधि, शरीर में नाना प्रकार के रोग और मरने के बाद दुर्गति। तो कहा एवं अखाए, ऐसा तीर्थंकर भगवतों ने आ क्या था, कहा है। जैसे दशमी कालिक सूत्र में कहा था, जिनका मन संयम पर्याय में लगा है उसके लिए तो महा विमान जैसा सुख है, और जिनका नहीं लगा है वो तड़पते रहते हैं महानरक के समान। एयं भयं न से आए, ई से अपगम निरुंबिता, नो इथिंग नो पसुम भिक्खु, नो स्वयं पाणिना नी लिचे न। कहा एयं भयं न से आए, एयं भयं जे भाई, कौन सा, जो स्त्री संसर्ग से पैदा हुआ। स्त्री संसर्ग से जो खतरे पैदा होते हैं वे कल्याण के लिए नहीं होती। न से आए, वो श्रेयस, न श्रेयस से, श्रेय कल्याण के लिए नहीं होते। ई से अपगम निरूपिता, ई इस प्रकार, अपगम से वह साधु, अपगम अपने आप को, निरूपिता स्त्री संसर्ग से रोके, अपने आप को स्वाध्याय में, संयम में, तप में, गुरुओं की सेवा में, वृद्धों की सेवा में, रोगियों की सेवा में लगाए। कितनी महानिर्जरा होती, और सम्मान भी कितना मिलता है। लोग हाथ जोड़े रहते हैं, हमें सेवा का मौका दो, हमें सेवा का मौका दो। कहा जो संयम पर्याय का प्रभाव है। और गृहस्थ पर्याय में कहते मत्थे ना लगना हमारे। नो इथिंग नो पशु भिक्खु, जो भिक्षु है, नो इथिंग नो पशु, ना स्त्री को ना पशु को, भिक्खु भिक्षु। नो स्वयं पाणिना निलिज्जेदा, स्वयं स्वयं पाणिना अपने हाथ से, नो निलिज्जेदा अपने हाथ आदि से उसका स्पर्श ना कर, दूर रहे। सुविशुद्ध लेसे मेहाबी, पर क्रियं च बज्जय नाणी, मनसा वयसा कायण सब पास सहे अणगारे। अणगारे, अणगार, इसने घर बार सब कुछ छोड़ दिया है, कहते हैं वो अणगार है। कौन, सुविशुद्ध ले से। अणगार की परिभाषा बताई जा रही है, सुविशुद्ध ले से, जिसकी लेशा, जिसकी चित्त वृत्तियां शुद्ध हैं, निर्मल हैं। मेहाबी, मेधावी, मेधावी बुद्धिमान। यहाँ पर कहा कि मर्यादा में स्थित, नाणी ज्ञानी, मनसा वैसा काय से, कायन मन से, वचन से, काय से सब पास सहे, ताकि सारे स्पर्शों को, परिसहों को, उपसर्गों को समता से सहन करे। कहा देखो साधु जीवन में परिसह उपसर्ग सहोगे तो कर्मों की महान निर्जरा होगी। और घर गृहस्थी के अंदर ऐसा कुछ सहना पड़ता है जिसका पहले वर्णन आया है। उसके कौन से कर्मों की निर्जरा होती है। निर्जरा का बंध ज्यादा है, आर ध्यान रुद्र ध्यान के कारण। तो कहा कि सब स्पर्शों को, परिसहों को, उपसर्गों को सहने वाला जो है वह अणगारे, वो वास्तव में अणगार है, सच्चा साधु है। तो कहा कि हम ऐसी साधना करें, ऐसा प्रयास करेंगे, ऐसा हम अपने जीवन में विवेक रखें कि हमारे को सच्चे साधु की का स्वरूप प्राप्त हो जाए। गीता में तो कहा जाता है कि ऐसी चीजें जीवन के आखिर घड़ी में भी प्राप्त हो जाए ना तो उसका जीवन सफल नहीं है। ऐसे ही मानव प्रयास करता रहा है, लेकिन पूर्व कर्म के उदय से कभी ऐसा आता है प्रसंग तो प्रायश्चित आलोचना के द्वारा शुद्धिकरण कर लेता है, और जीवन की अंतिम घड़ियों में भी जो आराधकता आ जाती है तो उसका जीवन जो है निष्फल नहीं। लेकिन इसके लिए प्रयास तो साधु साध्वी को ही हर समय करना होगा। इचेव माहु से वीरे, धूय रये धुव मोहे से भिक्खु, तम्हा अजत विशुद्धे सुविमुक्ते आमोखाय परिवज्जासी तिवेमि। परिवज्जासी है परिवज्जायसी, शब्दार्थ में परिवज्जाए जा के आगे ए दिया हुआ है मूल पाठ के नीचे पर। इचेवम आहु से वीरे,
इचेवम इस प्रकार, आहु कहा किन्होंने, से भीरे उस भगवान महावीर स्वामी, से भीरे इचेवम आहु उस वीर प्रभु ने जो कहा। कैसे थे भगवान, धूय रहे जिन्होंने स्त्री संपर्क जनित रज जानी कर्मों को दूर कर दिया था। धुओ मोहे जो राग द्वेष से मोह से रहित है। धुओ मोहे जिन्होंने मोह को धुन दिया से वह भगवान महावीर स्वामी। कहा इच्छेवम आहु उन्होंने इस प्रकार कहा कि वह भिक्षु वह साधु से भिक्षु वह साधु तम्मा अधत्त संबुड़े। तम्मा इसलिए अध्यात्म विशुद्ध है, अध्यात्म विशुद्ध मतलब विशुद्ध आत्मा, निर्मल आत्मा, निर्मल चित्त है जिसका। सुविमुख के जो स्त्री, क्योंकि जो प्रकरण जो चल रहा है उसके बंधन से जो सर्वथा मुक्त है, कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता। वैसे है मैं भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, जो शरीरों का भेद है इसके अंदर आसक्ति से हमें ऊपर उठना है। वो भी मोक्ष मार्ग का पथिक है, हम भी मोक्ष मार्ग के पथिक है। मानो दूसरा नहीं है मोक्ष मार्ग का पथिक, लेकिन हमने तो सब कुछ छोड़ करके इस मार्ग पर आए हैं, इसको सफल बनाना है। जहाँ धर्म की शोभा को बढ़ाना है वहां पर अपनी आत्मा की मैल को भी धोना है। तो कहा सुविमुख के मतलब स्त्री संपर्क से मुक्त। आगे आमोक्षाय परिवैजास से भिक्षु व भिक्षु आमोक्षाय मोक्ष पर्यंत परिवज्जाए सी मतलब संयम के अनुष्ठान में प्रवृत्त रहे। संयम के अनुष्ठान में प्रवृत्त रहे तीवे में। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते कि जैसा मैंने जो अर्थ भगवान से सुना वह मैंने आपको सुनाया। इस प्रकार ये चतुर्थ अध्ययन स्त्री विभक्ति समाप्त हुआ, जहां पर साधु के लिए निर्देश है, ऐसे ही निर्देश साध्वी के लिए। साध्वी भी पूरे संपर्क से अपने आप को अलग रखेगी। जैसे साधु के लिए बहनों की ओर से वो उपसर्ग आए हैं, ऐसे साधवियों के लिए कैसे कैसे वो भक्त पास आ करके कैसे कैसे, जैसे पशुओं को दाना डाला जाता है, चारा डाला जाता है, पंछियों को फंसाने के लिए चोगा डाला जाता है, ऐसे ही हमें सेवा दो, हमें सेवा दो, हमें सेवा दो। और जिस समय देखते हैं कि बस अब तो हमारे हो गए हैं, फिर उसके बाद स्वयं तो पतित है, दूसरे को भी पतित करने में देर नहीं लगाते। तो इसलिए जहाँ साधु को स्त्री के संसर्ग से अपने आप को बचाना है, वहां पर साध्वियों ने भी अपने आप को पुरुषों के संसर्ग से बचाना है। अपना स्वाध्याय ध्यान गुरुजनों की जो है, साध्वी है अपनी गुरनियां हैं, बड़ी साध्वियां हैं, साधु हैं, अपने बड़े साधु है, कोई बीमार है, कोई तपस्वी है, कोई रोग वृद्ध है और कोई बाल है, उनके पढ़ाई आदि का इन कार्यों में लगाए रखे। सारा जीवन कब बीत गया कुछ भी एहसास नहीं होगा। भगवान ने तो ये सारा बता दिया। अब अगला अध्ययन नरक विभक्ति, ताकि जो इन बातों की ओर ध्यान नहीं देते, उच्छृंखल वृत्ति को अपनाया है, 18 पापों की दलदल में फंसे हैं, अब फिर उनके लिए, उन विचारों के लिए नरक का रास्ता दरवाजा खुल जाता। अब नरक में कैसी कैसी वेदनाएं हैं, आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज ने स्वयं भगवान से पूछा और भगवान ने नरकों का स्वरूप बतलाया। दोनों उद्देश्यों में बड़ा मार्मिक वर्णन है नरकों का। जैसे उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर 19वें अध्ययन में मृगपुत्र जी के द्वारा बताया गया, ऐसे ही और उधर प्रश्न व्याकरण सूत्र में जहाँ आश्रय
पर है वहां पर नरकों का मार्मिक वर्णन है। और जहां पर नरक विभक्ति इस दो उद्देश्यों में बड़े विस्तार के साथ, जहाँ विस्तार है वहां संक्षेपण और संबंध में कल्चर हो। पानीपत में महासाध्वी संयम सिद्धेश्वरी जी का संसारा चल रहा है। हम सब उनसे सुख साता पूछते हैं और उनकी समाधि भाव की शुभ मंगल कामना करते हैं। उनका समाधि भाव ऐसे ही बना रहे। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये सब साहुण, ऐसो पंच नमो पारो सब पाव प्रणाशनम, मंगलानंद संपूर्ण परमं भवै मंगलम, श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनतो ब्रह्मो मंगलम, चतारि लोकतमा, अरिहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहु लोकतमा, केवली मनतो ब्रह्मो लोकतमा, चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली मनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि, शरणे सुकरणे दुकरणे निखिल शरणे ओम प्राणी आश्रय